नमस्कार, वर्ल्ड वॉर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात उन जंगी मैदानों को लेकर करेंगे जहां पर इस वक्त जिस तरीके से जंग की आग जो है वो धधक रही है। और सबसे पहले शुरुआत करते हुए आपको बताएंगे वो टॉप स्टोरीज जो कि आज हम आपको डिटेल रिपोर्ट के माध्यम से देने वाले हैं। बात मिडिल ईस्ट के संग्राम को लेकर करेंगे, रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर के भी क्या तस्वीर है वो भी आपको बताएंगे। कहा जा रहा है कि अब सिर्फ बयानबाजी का मैदान नहीं रहा है बल्कि मिडिल ईस्ट बारूद, बैलिस्टिक मिसाइलों और समुद्री टकराव का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन चुका है। लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक हर लहर पर जंग की आहट सुनाई दे रही है। अब इस आग में एक नया मोर्चा खुलने का दावा किया जा रहा है क्योंकि सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच समंदर में घमासान अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। जहाज निशाने पर है, मिसाइलें दागी जा रही है और समुद्री रास्तों पर तनाव चरम पर है। उधर सबसे बड़ा सवाल और खुलासा ये कि ईरान को घेरने की नई रणनीति पर काम शुरू हो चुका है क्या, और अगर हो चुका है तो इसको लेकर के आगे क्या रुख रहेगा। बाकायदे दावा किया जा रहा है कि बहरीन और कुवैत ने भी ईरान विरोधी मोर्चे पर कदम बढ़ा दिए हैं, यानी अब तेहरान के सामने सिर्फ एक नहीं कई मोर्चों पर चुनौती खड़ी होती दिख रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुतबा भी सवालों के घेरे में आ गया है। जिस दबाव की राजनीति से ट्रंप ईरान को झुकाना चाहते थे, उसी के बीच ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व से जुड़े हुए मुश्तबा के अडिग रुख ने संदेश दे दिया है कि तेहरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा भू राजनीतिक सवाल, क्या अमेरिका अब अपनी रणनीति बदलने जा रहा है? क्या रूस और चीन के ईरान से दूरी बनाने की कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़ेगी? क्या वॉशिंगटन कीव और साथ ही साथ अन्य देशों का साथ छोड़कर अपनी पूरी ताकत मिडिल ईस्ट पर केंद्रित करेगा? अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ ईरान ही नहीं, यूक्रेन युद्ध का पूरा समीकरण भी बदल सकता है। आज वर्ल्ड वॉर में इन्हीं सवालों का करेंगे विश्लेषण। समंदर में संग्राम, ईरान के खिलाफ नए मोर्चे की तैयारी, ट्रंप की बदलती रणनीति और उस भू राजनीतिक खेल का पूरा सच। और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर और आपको बताते हैं कि वो कौन सी टॉप 4 स्टोरीज है जिन पर आज हम आपको विस्तृत रिपोर्ट देने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ जल्दी से वो स्टोरीज आपके सामने रखते हैं। स्टोरी नंबर 1 जहां हम बात करेंगे समंदर में संग्राम, सऊदी हूती में घमासान को लेकर के। दरअसल सऊदी अरब और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर पैक्ट साइन होना था, न्यूक्लियर डील साइन होनी थी, वो अब अधर में लटक गई है। क्यों और क्या यहां पर पक्ष रखा गया है, किस तरीके से बड़ा पेच फंसा है और 24 घंटे के भीतर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है, विस्तृत रिपोर्ट इस पर देंगे। बात जल्दी से स्टोरी नंबर 2 की करते हैं। यहां पर बात हम करने वाले कि कैसे बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान के खिलाफ नया मोर्चा भी अब एक्टिव हो गया है। ईरान के खिलाफ एक नया मोर्चा पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर, एक्टिव मोड पर अब कवायद करता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके की तस्वीर और क्या जानकारी इसको लेकर आई है वो भी आपको बताएंगे। बात जल्दी से स्टोरी नंबर 3 की करते हैं। यहाँ आपको बताएंगे कि कैसे ट्रंप का रुतबा घट रहा है और अभी भी मुश्तबा उसी तरीके से अडिग है जैसा शुरुआती दौर में हमने देखा था। पहले दिन से ही मुश्तबा खामेनेई लगातार अलर्ट बताए जा रहे हैं। उनकी जो पॉपुलैरिटी है या कहा जाए उनकी एक्सेप्टेंस अभी भी वैसे ही अडिग है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का रुतबा घट रहा है। जल्दी से बात स्टोरी नंबर 4 की कर लेते हैं, इस पर भी आपको विस्तृत रिपोर्ट देंगे। बहरहाल बात जहां चौथी बड़ी स्टोरी को लेकर ट्रंप का दरअसल बयान सामने आया, यूक्रेन आकर परेशान क्यों है, कौन सा नया धड़ा एक्टिवेट हो गया है, ट्रंप ने कौन सी नई चाल चल दी और इस चाल के जरिए किस तरीके से यूक्रेन पर असर पड़ेगा बताएंगे आपको। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वो 4 बड़ी खबरें आपको बता देते हैं कौन सी बड़ी जानकारियां इस बीच सामने आ रही है। 4 इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है सबसे पहले वो आपके सामने रख देते हैं। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के पास बहुत कम ड्रोन बचे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस पक्ष में ईरान बातचीत करना चाहता है। ट्रंप के बयान से तनाव बढ़ गया है। दूसरी बड़ी खबर जिसमें खाड़ी में जंग हुई और भी तेज, बहरीन और जॉर्डन पर मिसाइल अटैक, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमला, ईरान ने बहरीन जॉर्डन को निशाना बनाया। और तीसरी बड़ी खबर जहां ईरान के खिलाफ अब एक नया मोर्चा खुल गया है। बात बहरीन और कुवैत की करें तो बहरीन और कुवैत ने मिलकर ईरान पर हमले किए हैं। यूएई ने भी हमले में साथ दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इसको लेकर बड़ा खुलासा किया गया। चौथी बड़ी खबर
घटा अमेरिका का रुतबा प्रतिशोध पर अभी भी मोस्तवा अडिग है। पूरे अरब में ईरान का खौफ फैला हुआ है, खाड़ी में तनाव चरम पर है और ऐसे में जो तस्वीर सामने आई, ये बड़ी तस्वीरें, 4 बड़ी ब्रेकिंग्स, ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और इस बीच मोस्तबा को लेकर के क्या इंफॉर्मेशन है, चाहे बात ईरान अमेरिका के बीच तनाव को लेकर करे या अन्य पहलुओं को लेकर के करे, अभी स्थिति कहीं से भी कंट्रोल में नजर नहीं आ रही है। एक बड़ी खबर ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ रहा है, जंग जीत रहे हैं तो आखिर रुके क्यों? ये बड़ी खबर, जंग में अमेरिका आगे है, ईरान अब झुकने के लिए तैयार है, युद्ध हम जीत रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पक्ष रखा गया कि युद्ध हम जीत रहे हैं तो आखिर हम पीछे क्यों हटे। अब इस मोड़ पर आकर जहां अमेरिका इस जंग में एज जले रहा है, जंग जीत रहा है, तो ईरान को लेकर ट्रंप ने यह बड़ा स्टेटमेंट दिया जिसमें जंग अमेरिका जीत रहा है इस बात को लेकर यहां अपना रुख रखा है। कहा है कि अब तो जंग में अमेरिका आगे बढ़ चुका है, आगे जीत रहा है और जीत हासिल करता हुआ अमेरिका आखिर क्यों ईरान के सामने अब झुकेगा। अब जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री एक्शन से ईरान को नहीं तोड़ पा रहे हैं तो अब उसे अकेला करके कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि उन्होंने ईरान के 2 सबसे पक्के दोस्तों को अपने पाले में ले लिया है और अपनी तरफ कर लिया है। ट्रंप ने दोनों से ही फोन पर बात की और प्रॉमिस करवा लिया कि ट्रंप ने इसके लिए अपने एक पुराने दोस्त को बलि चढ़ा दी है। उन्होंने मुसीबत में फंसे अपने इस दोस्त देश को हथियार देने से साफ इनकार कर दिया है। क्लियर नो। सवाल एक ये है कि इस डील की कीमत किसने चुकाई? क्या ट्रंप ने किसे अकेला छोड़ दिया है और ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने अपना पूरा गेम प्लान क्या बदल दिया है? और क्या अब एक नए धड़े के साथ डोनाल्ड ट्रंप सामने आएंगे? ट्रंप की नई कूटनीतिक चाल है क्या? जल्दी से डिकोड करते हैं और आपको बता दें कि आखिर इस बीच किसको बड़ा झटका लगा है, कैसे लगा है और क्या अब डिप्लोमेटिक टर्म्स में बात हो रही है। ईरान की दोस्ती में सेंध, इसको लेकर चर्चा की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, जिनपिंग से उन्होंने फोन पर बात की है, पुतिन से भी बात की है, दोनों ने सैन्य मदद ना देने का भरोसा दिया है। यानी कि कहा जा रहा था कि अंदर खाने ईरान को रूस और चीन की मदद मिल रही है, अब उस मदद से इनकार कर दिया है। फोन पर बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप से पुतिन और जिनपिंग की, अब उस दौरान दोनों ने सैन्य मदद ना देने का भरोसा दिया, प्रॉमिस किया चीन और रूस ईरान को हथियार नहीं देंगे। अब इस बीच दावे क्या आ रहे हैं? ईरान को अलग थलग करने की रणनीति कैसे बन रही है? पहले फोन डिप्लोमेसी, फिर सार्वजनिक दावा, अब दबाव की रणनीति जो है वो सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये कि क्या रूस चीन सच में ईरान से दूरी बनाएंगे भी या सिर्फ और सिर्फ ये भी डबल क्रॉस गेम है? बदले में देनी पड़ी है यूक्रेन की कुर्बानी क्या डोनाल्ड ट्रंप को, और क्या यूक्रेन को इससे तगड़ा झटका लगने वाला है? ये भी प्रश्न इस बीच खड़ा हो रहा है। लेकिन इसको लेकर के क्या तस्वीर रहती है और कैसे अब यूक्रेन इसे लेगा, क्या असर पड़ेगा? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, रूस और यूक्रेन जंग पर भी इसका गहरा प्रभाव होने की आशंका जताई जा रही है। दिखाते हैं आपको। ट्रंप का नया दाव, ईरान के दोस्तों को साधने की कोशिश, रूस चीन ईरान से दूरी बनाएंगे। ईरान के साथ चल रही जंग के बीच ट्रंप ने बेहद शातिर चाल चली है। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के 2 सबसे बड़े दोस्तों को पटा लिया है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने फोन पर प्रॉमिस भी ले लिया है कि वो ईरान की मदद नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमेशा की तरह इस बार भी ये सारा कारनामा ट्रूथ सोशल पर बताया। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान के 2 दोस्तों को अपने पाले में लाने के लिए उन्होंने अपने किस दोस्त की कुर्बानी देनी पड़ी है।
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट लिखकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने बड़ा खुलासा करते हुए लिखा कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें निजी तौर पर यह भरोसा दिया है कि वो ईरान को किसी भी तरह की सैन्य मदद या हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने रूस और चीन को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि आगे ईरान के मामले में जिन दो बड़े देशों का अक्सर जिक्र होता है वो इस जंग में शामिल नहीं है। अगर वो ऐसा करते, ये निश्चित रूप से उनके अपने हित में नहीं होगा। ट्रंप के इस दांव के बाद सबसे बड़ा झटका यूक्रेन को लगा। माना जा रहा है कि रूस और पुतिन को ईरान से अलग करने के लिए ट्रंप ने यूक्रेन के मसले पर बेहद नरमी दिखाई और इस तरह से उसे अपने खाल पर छोड़ दिया। जब ट्रंप से पूछा गया कि वो एक तरफ रूस को मना रखे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सफाई से अपना बचाव किया। ट्रंप ने कहा कि पुतिन और जिनपिंग ये अच्छी तरह समझते हैं कि अमेरिका सीधे तौर पर यूक्रेन को कोई हथियार नहीं बेचता। अमेरिका केवल नेटो देशों को हथियार बेचता है और वो इसके लिए पूरी कीमत चुकाते हैं। नेटो देश उन हथियारों का इस्तेमाल कैसे करते हैं या उन्हें आगे किससे बांटते हैं, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ट्रंप के इस पाला झाड़ने वाले बयान को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसा लगता है ईरान पर पूरी ताकत झोंकने के लिए ट्रंप ने रूस को यूक्रेन में ढील दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।